बात करते हैं अग्निपथ के खिलाफ। बिहार में बंद है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लागू करने के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन लगातार हम देख रहे हैं वो जारी है। जहानाबाद के टेहटा ओपी पर पथराव हुआ है। बंद समर्थकों ने जब्त वाहनों में आग लगा दी है। इसके अलावा इस योजना के खिलाफ आज बिहार बंद है। बिहार बंद के समर्थन में आरजेडी समेत विपक्षी दल सरकार के सहयोगी हम का भी इस बंद को समर्थन मिला हुआ है। हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो प्रमुख जगह हैं वहां पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशनों पर खास नजर रखी जा रही है। हर संदिग्ध से पूछताछ यहां पर की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, यहां जो हिंसा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन और इसे दिशा कौन दे रहा है इस पूरे आंदोलन को? देखिए, हिंसा का जिम्मेदार निश्चित रूप से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वही हैं, क्योंकि वही लोग इस जगह जगह पर न केवल ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर रहे हैं बल्कि रेलवे स्टेशनों को भी निशाने पर रख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस हिंसा को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? तो हिंसा को रोकने की जिम्मेवारी निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास है, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के कंट्रोल में आता है। और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं जो गृह मंत्रालय के भी प्रभार में हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे पिछले कम से कम 3 दिनों के दौरान उनकी जो भूमिका रही, खासकर चूंकि उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया यह कहकर कि जो भी ये नया रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम आया है जया, ये गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। उसके कारण प्रशासन में एक कंफ्यूजन और आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी आंदोलन हुआ, जो भी हिंसा हुई, वो नीतीश कुमार की मौन सहमति या नीतीश कुमार के अकर्मण्यता के कारण हुआ। क्योंकि अगर आपको प्रशासन सब जगह चुस्त दुरुस्त या मुस्तैद दिखाई दे रहा है तो पिछले 3 दिनों में इसका अभाव था। और उसका कारण यही था कि सरकार की तरफ से, खासकर मुखिया नीतीश कुमार की तरफ से उनको डायरेक्शन का एक अभाव था। कल शाम से डायरेक्शन दिया गया है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जो है अब असहज दिख रहे हैं, खासकर जिस प्रकार से हिंसा हो रही है। उसके बाद से उन्होंने पुलिस को सड़कों पर उतारा है, जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। जया जी मनीष, यहाँ पर हम देख रहे हैं इन प्रदर्शनों के दौरान निशाना खासतौर से हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार से जुड़े दफ्तरों पर और लोगों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आप कह सकती हैं कि आजादी के बाद किसी भी राजनीतिक दल, खासकर जो सत्ता में बैठी कोई राजनीतिक दल हो, 3 दिनों के दौरान उसके दफ्तर, बीजेपी के 5 दफ्तरों पर उसके 5 से अधिक नेताओं, जिसमें उप मुख्यमंत्री और बिहार के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, दोनों के घर पर, रेणु देवी और संजय जायसवाल के बेतिया स्थित घर पर हमला हुआ। ये आज के पहले ऐसा कभी देखने को, कम से कम हमें 25-27 वर्षों में हमें तो देखने को नहीं मिला। 74 के आंदोलन में भले ही ऐसा हुआ हो तो उसकी स्मृति कम से कम हमारे जैसे लोगों को नहीं है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर, ये अग्निपथ और अग्निवीरों के मुद्दे पर वो अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि जो उनके अपनी सहयोगी है वो उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार ने एक तरह से अपने कहिए कि अपने प्रशासन को कुछ ना कहकर यह निर्देश दिया कि आप जो भी प्रदर्शनकारी हैं उसके खिलाफ बल का प्रयोग ना करें, जिसका प्रदर्शनकारियों ने जमकर भरपूर फायदा उठाया और उसका खामियाजा बीजेपी दफ्तरों, बीजेपी के नेताओं को उठाना पड़ा। और ये आप कह सकती हैं कि जिस राज्य में उप मुख्यमंत्री, सत्तारूढ़ अलायंस का जो सबसे बड़ा दल है, उसका अध्यक्ष के घर पर हमला हो जाए तो उस राज्य में विधि व्यवस्था के नाम पर कुछ बच नहीं जाता है। बिल्कुल कानून व्यवस्था यहाँ पर किस तरह से चरमराई हुई है बिहार में, ये कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। और मौन सहमति, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं मनीष कुमार, नीतीश कुमार की इस आंदोलन को लेकर मौन सहमति कहीं ना कहीं इस तरह के प्रदर्शनों को और एक तरह से बढ़ावा जरूर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार पूरी जानकारी के लिए।